हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने क्या है कि आज एक न्यू ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी वैल्यू रखता है, और वो न्यू टॉपिक क्या है वो है टेंस। तो जैसा कि अपन बात करते हैं टेंस की, जो कि काफ़ी वैल्यू रखता है और बोर्ड एग्ज़ाम में इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक अप्रोक्सीमेट 3 से 4 मार्क्स का आता है। तो जैसे 9th का भी टॉपिक है और 10th का भी है, 11th में भी है और अदर क्लासेस में भी इसकी काफ़ी वैल्यू है। तो टेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस इज ए वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? तो इट इज ए वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का। तो जैसा कि ये लैटिन लैंग्वेज का क्या है वर्ड है, तो लैटिन में इसका कोई मीन भी होगा, और मीन क्या है इसका लैटिन के अंदर? टेम्पस। क्या मीन है इसका? टेम्पस। तो टेम्पस जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज में टेंस का ही मीन है, बट इंग्लिश में भी इसी का कोई मीन होगा। इंग्लिश में क्या मीन है? तो इंग्लिश मीन देखते हैं अपन। इंग्लिश मीन क्या होगा इसका? टेम्पस। तो रिपीट करता हूं मैं इसको कि टेंस इज ए वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का। एंड टेम्पस इज द मीनिंग ऑफ टेंस इन लैटिन लैंग्वेज। टेम्पस क्या है? इसी का, टेंस का लैटिन में मीन है। बट इंग्लिश मीन की बात करूं तो क्या है? सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो देखना टाइम, सॉरी, ये क्या होगा? टाइम होगा। तो ये क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। यानी कि जो टेंस है उसका लैटिन में क्या मीन है? टेम्पस। और इसी का टेम्पस का इंग्लिश मीन क्या है? टाइम। अब टाइम है तो अब ये देखो कि इसी कंफ्यूजन की वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि टेंस और टाइम दोनों एक ही है, जो कि टोटली क्या होता है? इनकरेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि टेंस अपने आप में एक अलग चीज़ है और टाइम अपने आप में एक अलग चीज़ है। अलग चीज़ कैसे है? जैसे मान लो कि वॉच है। वॉच क्या करती है कि टाइम को रिप्रेजेंट करती है, टाइम को बताती है, बट कभी वो खुद टाइम नहीं होती है। उसको खुद को क्या है? टाइम नहीं बोल सकते, उसको वॉच बोलेंगे, बट वो टाइम को बताती है। इसी तरीके से जो टेंस है वो भी क्या करता है? टाइम को डिनोट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, बट खुद ये क्या नहीं होता है? टाइम नहीं होता है टेंस कभी भी। जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं इस बात को क्लियर करूं तो देखो, जैसे कि एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, जैसे कि मैं बोलूं तो टुमारो इज संडे, यानी कि कल क्या है? संडे है। अब इसके अंदर टाइम और टेंस दोनों के दोनों डिफरेंट है, और डिफरेंट कैसे है वो देखो। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर टाइम की, तो टाइम कौन सा दिया हुआ है यहाँ पर? फ्यूचर टाइम दिया हुआ है। टाइम कौन सा दिया हुआ है? फ्यूचर टाइम दिया हुआ है। बट टेंस देखो ना आप, क्या है? ये इज जो है वो टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टेंस यहाँ पर क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट टेंस। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल वी कैन से दैट टाइम एंड टेंस आर डिफरेंट, यानी कि एक दोनों क्या है? एक अलग चीज़ है, दोनों की दोनों सेम चीज़ नहीं है। क्योंकि एग्जाम्पल हमने क्या क्लियर किया, जैसे टुमारो इज संडे, कल क्या है? संडे है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो तो कौन सा दिया हुआ? फ्यूचर, क्योंकि टुमारो है। ये तो क्या है? फ्यूचर टाइम है। बट इस यहाँ पर जो टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि टाइम और टेंस है वो दोनों के दोनों अपने आप में डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। और इसी कन्फ्यूजन को आज आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद में बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? तो टेंस, अब ये क्या होगा कि टेंस इज ए form of verb
ये क्या होती है, वर्ब की फॉर्म होती है, और ये क्या करती है, दैट रिप्रेजेंट द टाइम इन ए सेंटेंस, जो कि क्या करती है, एक सेंटेंस में टाइम को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि टाइम को बताती है कि ये पास्ट टाइम है, प्रेजेंट टाइम है या फिर फ्यूचर टाइम है। जैसे एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ कि जैसे कि एग्जांपल में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूँ कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि मैं क्या खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो टेंस है इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, तो टेंस कौन सा दिया गया है यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, हमेशा रट्टाफिकेशन करके रखते हैं। और रट्टाफिकेशन क्या करके रखते हैं अपन लोग, कि जैसे इज एम आर आ गया तो ये प्रेजेंट है, वो ज़वर आ गया तो पास्ट है। ये टेंस अपन रट्टाफिकेशन करके रखते हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द टेंस विदाउट एनी रूल, यानी बिना टेंस के, बिना रूल के भी हम क्या है, टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो रूल भी थोड़ा सा मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, बट इसको ध्यान दो कि इज एम आर प्लस ये एम आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, V1 प्लस ING प्रेजेंट टेंस। और इसी की जगह मैं एक दूसरा एग्जाम्पल और बात करूँ तो जैसे कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि मैं क्या खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। पास्ट की बात है तो यहाँ पर टेंस कौन सा होगा, पास्ट टेंस होगा। टेंस कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, पास्ट टेंस हो जाएगा। इसी के बाद में जैसे कि ये तो अपने टेंस की बात होगी कि कैसे जो वर्ब है वो, अब वर्ब है ना, देखो ये जो M प्लस V1 प्लस ING ये क्या प्रेजेंट को बता रही है। इसी तरीके से पास्ट को कौन बताएगी, वोज वर्ब। तो यहाँ से क्या चल रहा है पता, इनके टेंस का पता चल रहा है और इसी के साथ इनके टाइम का भी पता चल रहा है, ठीक है ना। तो पता किससे चल रहा है ये चेक करो ना आप, इन्हीं वर्ब से ही तो पता चल रहा है। इन्हीं वर्ब से क्या चल रहा है, इसके बारे में, इसके टेंस के बारे में पता चल रहा है। यानी बोलने का मीन ये क्या होता है कि ये वर्ब की फॉर्म होती है। देखो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये क्या होगी, मेन वर्ब हो गई। यहाँ पर ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये क्या होगी, मेन वर्ब हो गई। तो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब दो है, जैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो इन्हीं से तो पता चल रहा है ना कि टेंस कौन सा होगा। टेंस के बारे में, इन्हीं सब के बारे में पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से, यानी वर्ब से पता चल रहा है। तो ये क्या होती है, एक वर्ब की फॉर्म होती है। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि क्या करते हैं, दैट रिप्रेजेंट द टाइम इन ए सेंटेंस, जो कि टाइम बताती है। जैसे एम आया तो प्रेजेंट टाइम हो गया, टाइम भी तो पता चल रहा है ना इसी से। टेंस प्रेजेंट है तो टाइम भी प्रेजेंट। इसके बाद में यहाँ वॉज वर्ब जो है, उसी से क्या पता चला कि टेंस क्या है, पास्ट। तो टाइम भी कौन सा है, यहाँ वॉज वर्ब से क्या पता चल गया, टाइम भी कौन सा दिया हुआ है यहाँ पर, पास्ट टाइम दिया हुआ, पास्ट टाइम हो गया। इसके बाद में बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ टेंस, यानी टाइप्स कौन कौन से हैं। तो 3 टाइप्स है, एज यू नो दैट। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके जो टाइप है वो कितने हैं, 3 टाइप है। जैसे कि फर्स्ट जो टाइप है वो कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो एक्शन होगा वो क्या हो, कब होगा, प्रेजेंट टाइम में होगा। इसमें जो एक्शन है वो कब होगा, प्रेजेंट टाइम में होगा। एक्शन प्रेजेंट टाइम में होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ। मैं मार्केट जा रहा हूँ यहाँ पर,
तो यहाँ पर क्या है कि जो एक्शन है वो किस में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। यहाँ पर जो एक्शन है वो किसके अंदर हो रहा है, प्रेजेंट टाइम के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर फिर वो टाइम भी क्या होगा, कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है प्रेजेंट टाइम ही होगा, टाइम भी इसमें प्रेजेंट होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप है इसका कौन सा है, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस की बात करते हैं अपने, तो इसमें जो एक्शन होगा वो कौन से टाइम में होगा, पास्ट टाइम में होगा। एक्शन यहाँ पर कौन से टाइम में होगा, पास्ट टाइम में होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, आप उसी को चेंज कर लेते हैं अपने, कि आई वॉज गोइंग टू मार्केट, यानी मैं कहाँ जा रहा था, मार्केट जा रहा था मैं। अब मार्केट जा रहा था तो यहाँ पर टेंस कौन सा है, वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING, तो टेंस कौन सा है यहाँ पर, पास्ट। और इसी के साथ टाइम भी कौन सा है, पास्ट, क्योंकि मैं मार्केट जा रहा था, इट मीन्स इन द पास्ट, यानी पास्ट में वो क्या है, मार्केट जा रहा था। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि जो टाइम है वो क्या है, पास्ट का है, पास्ट टाइम में वो जा रहा था, पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर टेंस कौन सा है, पास्ट, और टाइम भी कौन सा है, पास्ट। तो पास्ट टाइम में कोई एक्शन होगा तो उसी को क्या बोलेंगे अपन, पास्ट टेंस बोलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं अपने फ्यूचर टेंस। तीसरा जो टाइप है वो कौन सा है, फ्यूचर टेंस। इसमें जो एक्शन होगा, इसमें जो एक्शन होगा वो किस में होगा, फ्यूचर टाइम में होगा। एक्शन किस में होगा, फ्यूचर टाइम में होगा। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल देखते हैं अपने, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट। तो इसमें शैल विल जो यूज़ होता है, एज यू नो दैट, फ्यूचर के लिए होता है, यानी ये फ्यूचर में जाएगा, अभी प्रेजेंट में नहीं जा रहा, और ना ही ये पास्ट में गया था। अब बात किसकी हो रही है, यहाँ पर फ्यूचर की हो रही है। तो यहाँ पर जो शैल विल प्लस बी प्लस V1 ING, इसी से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर टेंस कौन सा है, फ्यूचर। यहाँ पर टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर आ गया। और टाइम भी कौन सा है, कब जाएगा, ये फ्यूचर में जाएगा, अभी नहीं जा रहा है, प्रेजेंट टाइम में नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम भी क्या आ जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा। तो ये इसके टाइप्स थे और विद एग्जांपल अपने एक्सप्लेन किया। अब क्या होता है कि अपन रेक्टाफिकेशन करके तो टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ए टेंस, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ वी कैन नो या वी कैन आइडेंटिफाई द टेंस, यानी अपन वर्ब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे मान लो कि एक होता है एक्टिव पैसिव और एक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन दोनों में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद जैसे मान लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो वो उसका टेंस चेंज करेंगे, दूसरे टेंस में चेंज करेंगे। और एक्टिव पैसिव है उसके अंदर क्या करते हैं, वर्ब चेंज करते हैं। तो इन सबको चेंज करने के लिए पता क्या होना चाहिए अपने को, टेंस पता होना चाहिए। तो टेंस मान लो अपने कई एग्जाम में बैठे और रूल भूल गए मान लो, तो विदाउट रूल भी अपने को आना चाहिए कि कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे टेंसेस को। तो देखो नेक्स्ट जो है हमारा कि हाउ टू आइडेंटिफाई
द टेंस विदाउट एनी रूल, विदाउट एनी रूल, यानी बिना किसी रूल के अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि बिना रूल के भी आना चाहिए ना। मान लो भाई दो अपने एग्ज़ाम में बैठे और भूल गए तो फिर क्या करेंगे अपने। तो उसी के लिए एक सोल्यूशन निकाला है मैंने, और जो क्या है कि इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 4 वर्ब की फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एक होगी फर्स्ट फॉर्म, दूसरी क्या होगी सेकंड फॉर्म, तीसरी क्या होगी थर्ड फॉर्म, और चौथी क्या होगी फोर्थ फॉर्म। ये 4 वर्ब की फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी अपने को। अब 4 वर्ब की फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी तो अब जो फर्स्ट फॉर्म है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनका भी अपने नाम रख रखा है। जैसे कि ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलेंगे प्रेजेंट, और इसको सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलेंगे। इसी तरीके से जो थर्ड फॉर्म है इसको क्या बोलेंगे अपने परफेक्ट फॉर्म। और इसके बाद में ये जो फोर्थ फॉर्म है ये कौन सी होगी, इसको V1 प्लस ING फॉर्म बोलते हैं, या फिर इसी का एक नाम और दे रखा है हमने कंटिन्यूअस फॉर्म, ये बोलेंगे। ये 4 ज़रूरत पड़ेगी हमें इन 4 वर्ब की फॉर्म की। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है उसको अपन क्या बोलेंगे प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को क्या बोलेंगे पास्ट फॉर्म, थर्ड को क्या बोलेंगे परफेक्ट फॉर्म, और फोर्थ को V1 प्लस ING फॉर्म बोलेंगे। अब देखो जैसे कि इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें वर्ब की फॉर्म की, तो क्या होगा, जैसे मान लो बी है, बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या क्या होगी, तो प्रेजेंट फॉर्म क्या होगी इज, एम और आर, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगी। पास्ट फॉर्म इज एम आर की क्या होती है, वोज या वर होगी, वोज या वर होगी। और परफेक्ट फॉर्म क्या होगी इसकी थर्ड फॉर्म यानी कि बीन होगी। और इसके बाद में जो फोर्थ फॉर्म है वो क्या होगी V1 प्लस ING, यानी कि B प्लस ING क्या हो जाएगी बीइंग हो जाएगी। इसके लिए मैं एरो बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। तो ये क्या हो गया बीइंग हो जाएगी। तो बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, इसके बाद में वोज वर, और ये इज एम आर का पास्ट वोज वर, और थर्ड फॉर्म क्या होगी बीन BEEN, और फोर्थ फॉर्म जिसको V1 प्लस ING बोलते हैं अपन, तो वो क्या हो जाएगी B प्लस ING यानी बीइंग हो जाएगी। तो ये तो इसकी फर्स्ट फॉर्म थी। इसके बाद में बात करते हैं डू। तो ये क्या प्रेजेंट फॉर्म क्या होगी डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी डूइंग हो जाएगी। ये क्या होगी डूइंग होगी। डू है फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड डिड, थर्ड डन, एंड फोर्थ फॉर्म डू प्लस ING यानी डूइंग होगी। इसके बाद में डज, डज की खुद की कोई फॉर्म नहीं होती, ये किसकी फॉर्म होती है डू की ही, ये क्या होती है सिंगुलर फॉर्म होती है। तो ये क्या आता है कि ये डू की फॉर्म आगे यूज़ करेगा। इसी तरीके से क्या होता है हैव, हैव जो है वो खुद प्रेजेंट फॉर्म है, हैव थर्ड फॉर्म क्या होगी हैड, फोर्थ फॉर्म हैड, इसके बाद में ये क्या हो जाएगी फोर्थ फॉर्म हैविंग, थर्ड फॉर्म हैड। देखो फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, और फोर्थ फॉर्म हैविंग। इसके बाद में जैसे ये हैज होता है, ये हैव की सिंगुलर फॉर्म होती है, हैव जो है वो प्लूरल फॉर्म है और हैज सिंगुलर फॉर्म है। तो बाकी जो फॉर्म है ये इसकी ये यूज़ करेगा, यानी ये जो हैज़ है वो हैव वाली फॉर्म यूज़ करेगा। बस इतनी सी टेबल है, इसी टेबल से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे जो टेंस है उसको विदाउट एनी रूल अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अपने आज एग्जांपल लिखे थे उसी को अपन क्लियर करते हैं। पहले मैंने बताया था ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, बट है कैसे वो देखते हैं।
जैसे एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने क्या लिखा था कि आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो अब मान लो अपने को रूल नहीं पता है, वो रूल नहीं पता है तो अपने को क्या करना है, टेंस तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ये वर्ब है, दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब ये एम देखो, एम जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, प्रेजेंट लिख दिया, क्योंकि ये क्या फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट मैंने क्यों लिखा एक बार दोबारा देखो, क्योंकि ये एम यहाँ पर बी की प्रेजेंट फॉर्म है, और एम को जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको प्रेजेंट फॉर्म लिख दिया। अब ये गोइंग जो है इसके अंदर आपको V1 प्लस ING दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है ना। तो V1 प्लस ING कौन सी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है। V1 प्लस ING कौन सी फॉर्म होगी, फोर्थ फॉर्म होगी। अब फोर्थ फॉर्म होगी तो इसी को अपन ने क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। यानी ये टेंस कौन सा बन गया यहाँ पर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन गया। तो मैंने कोई रूल रिवाइज करवाया क्या आपको, या लर्न करने की आपको ज़रूरत पड़ी क्या, बस ये बेसिक सी टेबल ही तो थी। इसी को तो जो कि नॉर्मल हर एक बच्चे को रिवाइज भी होती है ये, या लर्न भी होती है हमेशा। इसके बाद में दूसरा एक एग्जाम्पल और लिखा था आपने, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आई वॉज गोइंग टू मार्केट, यानी मैं मार्केट जा रहा था। इसके अंदर देखो ये वॉज वर प्लस CJMR प्लस या V1 प्लस ING, वॉज प्लस V1 प्लस ING। इसमें वॉज आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये रहा। और ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्ट। तो मैंने इसको क्या लिखा, पास्ट लिख दिया इसको मैंने। और V1 प्लस ING, V1 प्लस ING कौन सी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है, जिसको क्या है अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म बोलते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यानी पास्ट कंटिन्यूस। तो इससे होगा एक और मैं बताता हूं आपको कि जैसे इधर लिख देता हूं मैं तीसरा एग्जाम्पल। जैसे मैं लिख रहा हूं कि आई हैव हैड माई लंच, यानी मैं अपना लंच कर चुका हूँ, मैं अपना लंच जो है वो कर चुका हूँ। तो इसमें देखो जैसे कि अब ये जो हैव है, हैव जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट को अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, प्रेजेंट लिख दूंगा इसको मैंने प्रेजेंट। और हेड, अब इसमें क्या कन्फ्यूजन है कि हेड यहाँ पर भी है, हेड यहाँ पर भी है, पर है कौन सा, फिर वो कैसे पता चलेगा। अब मान लो अपने पहले को उठा लेते हैं, पहला देखते हैं, पहला कौन सा है, ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म। तो मान लो मैं यहाँ पर पास्ट फॉर्म लिखता हूँ, मैं लिख के बताता हूँ आपको। जैसे ये क्या है, पास्ट। तो प्रेजेंट पास्ट तो कोई टेंस ही नहीं होता, क्लियर है, ऐसा तो कोई टेंस होगा ही नहीं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है अपने को कि ये तो कोई प्रेजेंट पास्ट तो होगा नहीं। अब प्रेजेंट पास्ट नहीं होगा तो यानी कि ये वाला हेड जो है वो तो कट हो गया। तो बचा कौन सा, ये वाला। और ये वाला कौन सा है, थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ से टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा यहाँ पर। तो आई होप आपको ये इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद में अपने टेंसेस की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट जो टेंस है। जैसे कि अपने, वैसे मैं टाइप्स वगैरह नहीं बताऊंगा, वो आपको नॉर्मली बेसिक क्लियर होता है कि जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या फिर प्रेजेंट सिंपल जो एक ही है। इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो आपको नॉर्मल बेसिक सी चीज़ें पता ही है।
मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आपको फर्स्ट जो टेंस है सीधा डायरेक्ट उसी पे चलूँगा, और जो कि कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जिसको सिंपल भी बोलते हैं। तो देखो जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ मैं। एक तो पहले एक इसमें डाउट बना रहता है स्टूडेंट्स का कि इसकी जो हिंदी पहचान होती है उसको लेकर, वो भी आज क्लियर करेंगे। जैसे कि ये क्या है, ता है, ती है, या फिर क्या है, ते है। इसमें कई स्टूडेंट्स के क्या कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करते हैं पहले। अब इसमें ये कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को, क्योंकि हर कोई बोलता है कि जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ये जो कि हिंदी पहचान होती है, बहुत सी गाइड में भी आपने देखी होगी। तो क्या ये सही होती है क्या, ये गलत होती है? तो वो भी देख लेते हैं अपने कि जैसे मान लो एक बेसिक से सेंटेंस बोलते हैं अपने कि अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं मार्केट जाता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ, यही बोलता हूँ ना। तो जो कि किसकी स्ट्रक्चर ले रहा है, ये टोटली प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर ले रहा है। लेकिन एक अदर डिफरेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मैं, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल देखो इसका फर्स्ट, गाय के 4 पैर होते हैं। मान लो ये एग्जांपल है, तो इसकी इंग्लिश में आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, यही करोगे ना कि द काउ हैज़ 4 legs, यही इसी तरीके से आप ट्रांसलेट करोगे इसको। तो यहाँ तो है जो आ गया, तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है क्या? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये थिंकिंग होती है, और वो थिंकिंग क्या होती है कि जैसे ही हैज़ आया तो वो क्या सोचते हैं कि ये इंडेफिनिट न होके कौन सा टेंस है, परफेक्ट है। बट ये टोटली इनकरेक्ट होता है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो हमेशा परफेक्ट में ही आता है। अगर ये परफेक्ट होता तो इसके बाद V1 वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती। अगर ये यहाँ पर परफेक्ट टेंस होता तो इसके बाद में आपको क्या मिलती, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पर क्या ये ऑब्जेक्ट वगैरह दे रखा है। अब ऑब्जेक्ट वगैरह दे रखा है तो इससे अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तब परफेक्ट बनता है। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और है कैसे वो भी देखो, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये कौन सी टेंस, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब है ये, न कि हेल्पिंग वर्ब है ये। और यहाँ पर ये क्या आ गया, ये जैसे सब्जेक्ट आ गया, ये मेन वर्ब आ गई और ये ऑब्जेक्ट वगैरह आ गया। तो ये टोटली जो स्ट्रक्चर ले रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर ले रहा है। और इसी वजह से ये क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि लास्ट में ते देखा और ये हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। हालांकि एग्जामिनर आपसे कभी भी ऐसे इंग्लिश में नहीं पूछेगा कि ये स्ट्रक्चर होती है या ये टेंस होगा, ऐसा नहीं पूछेगा। वो आपको ब्लैंक देगा और उसके अंदर वर्ब की फॉर्म पूछेगा। तो इसके अंदर पहले तो मैं बात करता हूँ हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब होगी एक तो डू और एक होगी डज, ये यूज़ होगी। तो इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे हमने समझाते हैं कि डू या डज। एक तो डू हो गया और एक क्या हो गया, नेक्स्ट है जो डज।
अब इसमें सिंगुलर फॉर्म कौन सी है और प्लूरल फॉर्म कौन सी है? अब वो क्या होती है कि जैसे ये जो है ये तो कौन सी है, प्लूरल फॉर्म है, और ये कौन सी होगी, सिंगुलर फॉर्म होगी। तो अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं बनता क्या आपको? और कन्फ्यूज़न क्या है कि अपने जैसे कि यहाँ पर तो SCIS लग गया और अपने ऐसा डाउट लेके चलते हैं या एक ऐसा मानते हैं कि जिस चीज़ के साथ SCIS लग जाता है तो वो एक प्लूरल का रूप ले लेती है या प्लूरल बन जाती है। लेकिन यहाँ पर तो SCIS लगाया तो मैं बोल रहा हूँ सिंगुलर फॉर्म है, तो ऐसा कैसे है? इस डाउट को क्लियर करते हैं अपने, क्योंकि अपने जैसे बुक है तो बुक्स बोलेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, बट यहाँ तो SCIS लगाया तो मैंने तो सिंगुलर बोल दिया इसको, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? इसका भी तो एक डाउट बनता है ना बच्चों के अंदर। तो वो डाउट देखो कैसे बनेगा, ये डाउट कैसे क्लियर होगा कि एक तो होता है नाउन, एक होता है वर्ब, इन दोनों में डिफरेंस होगा। अगर नाउन के साथ क्या मिलेगा आपको, S या ES मिलेगा, तो वो तो क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। जैसे बुक का बुक्स हो जाएगा, टेबल का टेबल्स हो जाएगा। लेकिन जब वर्ब जो होती है ना, इसके साथ क्या होता है कि S या ES लगता है, ये क्या बनती है, सिंगुलर बनती है। तो इस कन्फ्यूज़न को आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, इसको क्लियर भी करना है कि क्योंकि ये जो डू है वो वर्ब है और वर्ब के साथ S या ES लगेगा ना, तब वो क्या बनेगी, सिंगुलर बनेगी। तो इसी वजह से क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने।